नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स 247 पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा स्टॉक लेकर आए जो रिटेल इन्वेस्टर्स का ऑल टाइम फेवरेट है, डिविडेंड का किंग है और भारतीय शेयर बाजार का एक सबसे मजबूत डिफेंसिव शेयर माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसने कई निवेशकों का सब्र का कड़ा इम्तिहान लिया है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम आज बात करने वाले हैं निफ्टी के दिग्गज शेयर आईटीसी लिमिटेड के बारे में। अगर आपने हाल ही में अपना पोर्टफोलियो देखा होगा तो आप जानते हैं कि आईटीसी के शेयर इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। वर्तमान में इसका करंट प्राइस 302 रुपये के आसपास चल रहा है। ये शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई 444 से गिरकर 287 रुपये के लो के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। इस करेक्शन के बाद भी इसका मार्केट कैप 3,77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आज हर इन्वेस्टर के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या इस भारी गिरावट के बाद स्टॉक खरीदारी का एक बेहतरीन मौका है या फिर इसकी ग्रोथ की खाड़ी अब रुक गई है। चलिए इसके सारे नंबर्स, फाइनेंशियल और चार्ट्स और सभी को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में अगर सभी वीडियोस देखे हैं और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपने देखे होंगे कि हम उन्हीं स्टॉक्स को पिक करते हैं जिसके फाइनेंशियल स्टेटस पर हम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं। और आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस देखे हैं तो देखिएगा कि जब भी हम पब्लिश करते हैं उसके बाद के करंट प्राइस, उस वक्त की प्राइस और उसके बाद की करंट प्राइस को देखिएगा तो पाएंगे कि शेयर्स ने और या स्टॉक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया में आईटीसी की बैलेंस शीट को सबसे मजबूत माना जाता है। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टर 4 के वित्तीय नतीजे पेश किए और ये आंकड़े बताते हैं कि मैक्रो प्रेशर के बावजूद कंपनी का प्रदर्शन स्थिर रहा है। रेवेन्यू में शानदार बढ़त हासिल की है। आईटीसी का क्वार्टर 4 रेवेन्यू सालाना आधार पर 17% बढ़कर सामने आया है, जो उसकी कोर बिजनेस में मजबूत वॉल्यूम स्टेबिलिटी को दर्शाता है। सिगरेट पर टैक्स बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपने मार्जिन को संभाला है और क्वार्टर 4 का शुद्ध मुनाफा 5% की बढ़त के साथ 5113 करोड़ रुपए रहा है। अपने शेयरधारकों को खुश रखते हुए बोर्ड ने 8 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश भी की है। अगर इसमें साल की शुरुआत में दिए गए 6.5 रुपए का अंतिम डिविडेंड को जोड़ दे तो इस साल कुल डिविडेंड 14 रुपए 50 पैसे शेयर बैठता है, जो करीब 4.5% की शानदार डिविडेंड यील्ड देता है। आईटीसी इस समय केवल 10.8x के ट्रेडिंग पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर या ब्रिटानिया जैसे एफएमसीजी सेक्टर के अन्य शेयरों के जो 35 से 40 के पी पर चलते हैं के मुकाबले बेहद सस्ता और डिस्काउंट पर मिल रहा है। आज भी कंपनी के कुल प्रॉफिट में सिगरेट बिजनेस का योगदान लगभग 78% है, जहां इसका 80% मार्केट शेयर पर कब्जा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस जैसे आशीर्वाद आटा, सनफिट बिस्किट, येप्पी नूडल्स और बिंगो जैसे अभी भी अपने तेजी से अपने मार्जिन को सुधार कर रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल सेटअप की, तो हमें बताएगा कि चार्ट पे इस समय क्या चल रहा है। इस साल की शुरुआत से स्टॉक करीब 17% तक करेक्ट हो चुका है और फिलहाल एक मीडियम टर्म बेरिश ट्रेंड में फंसा हुआ है। चार्ट पर मुख्य संकेत कुछ इस तरह मिल रहे हैं कि मूविंग एवरेज का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। स्टॉक इस समय अपना 5 डीएमए और 50 डीएमए के ठीक नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसे शॉर्ट टर्म में इसे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आरएसआई पे बात करें, 14 दिन का आरएसआई 35.5 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब कि स्टॉक तेजी से ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी आईटीसी इस लेवल पर आता है और यहाँ से मजबूत वैल्यू बाइंग और रिवर्सल देखने को मिलता है। नीचे की तरफ 285 से 290 का जोन एक बहुत ही तगड़ा और मजबूत सपोर्ट एरिया है। वहीं ऊपर की तरफ जहां शेयर 310 से 315 के रेजिस्टेंस को पार करके टिक नहीं जाता, तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद बहुत कम है। देखिए, फ्यूचर विजन और डीमर्जर की बात करें, सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का क्या विजन है और शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉक करेगा या नहीं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर आईटीसी होटल्स का डीमर्जर। शेयर होल्डर्स को फायदा, अगर आपने आईटीसी के 10 शेयर है तो आपको आईटीसी होटल्स का एक शेयर बिल्कुल फ्री मिला। मूल पेरेंट कंपनी आईटीसी इसमें अपनी 40% की हिस्सेदारी रख रही है। अलग होने के बाद होटल बिजनेस पूरी तरह से कर्ज मुक्त होकर काम करेगा और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तेजी से नए होटल्स खोलेगा। होटल बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है। अब जो पैसा बच जाएगा उससे आईटीसी अपने कोर एफएमसीजी एग्री डिजिटल सप्लाई चेन को तेजी से आगे बढ़ा पाएगी, जिससे कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन में सुधार होगा। तो इन सबको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। भले ही शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स थोड़े कमजोर दिख रहे हो, लेकिन बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फर्म्स इस शेयर पर बेहद बुलिश है। इसका एवरेज कंसल्टेंस टारगेट 432 का निकल कर आ रहा है, जो मौजूदा भाव से काफी बढ़त दिखाता है। नीचे की तरफ 285 से 290 का लेवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन एक्यूमुलेशन का जोन है। जैसे ही शेयर भारी वॉल्यूम के साथ 315 के पार क्लोजिंग देगा, जिसमें एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल रैली आएगी जो सीधे इसे 360 तक ले जा सकती है।
अगर रूरल कंजप्शन में रिकवरी आती है और होटल्स की लिस्टिंग के बाद अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक दोबारा रिकवर होकर 430 से 450 के अपने पुराने लेवल्स को छू सकता है। मोटा मोटी बात एक है, आईटीसी एक बिना कर्ज वाली लगातार कैश जनरेट करने वाली मजबूत कंपनी है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता, कम रिस्क और हर साल 4 से 5% का डिविडेंड चाहते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो का एक मजबूत एंकर शेयर हो सकता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बड़े मार्केट कैप वाले शेयरों में कंट्रीब्यूशन का दौर लंबा हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि मार्केट जोखिमों के अधीन होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।